सभी विष नहीं। माना कि कान का विष निंदा है, दूसरों की निंदा सुनना, विवाद सुनना, अपवाद सुनना, दुर्विवाद सुनना, दोष सुनना, ये सब कान के विष हैं। विष, ये ऐसे विष हैं जो सुनने के बाद चिंतन के द्वारा हृदय को अशुद्ध कर देंगे। ये कान का विष है। इसीलिए जहां तक हो सके साधक को हम युगल उपासक, संत शरणागत जीवों को, भजन निष्ठ साधकों को, जिन्होंने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाया है, गुरु भक्ति करना चाहते हैं, प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भजन निष्ठ साधकों से मेरी प्रार्थना है, यदि आध्यात्मिक जगत में चलना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेना होगा। वो संकल्प ये लेना है आपको कि अब मैं इन कानों को विष नहीं दूंगा। यदि कोई विष देने की चेष्टा करेगा तो वो स्थान त्याग कर चला जाऊंगा या हाथ जोड़ दूंगा, लेकिन इन कानों को विष नहीं दूंगा। इन कानों को अमृत दूंगा। और कान का अमृत क्या है? कान का अमृत है श्री कृष्ण के नाम का गुणगान सुनना, गुरु की महिमा का गुणगान सुनना, राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, फिर उसका चिंतन करना, फिर इस अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करना। वो परम चरित्र वाले हैं जो। तो कान का विष निंदा सुनना, कान का अमृत अपने प्रिय की स्तुति सुनना, गुणगान सुनना। ये संकल्प ले लीजिए। नहीं सुनना मुझको, क्योंकि असत संगति त्याग करनी है। प्रेम भगत संग करो। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं वो, जैसे निरंतर सतत सत्संग करने पर साधक की विशेष उन्नति होती है। इसलिए साधक के लिए सतत सत्संग परिपालनीय है। उससे साधक की बड़ी तेजी से उन्नति होती है। लेकिन ठीक इसी प्रकार जैसे जितनी तेजी से सत्संग करने पर प्रारंभिक साधक की, साधन भक्ति के साधक की तेजी से उन्नति होती है, वैसे ही असत्संग करने पर उतनी ही तेजी से साधक का विनाश होता है, सर्वनाश होता है।
इसीलिए कितना भी उच्च साधक हो, उसे सावधान रहना है, क्योंकि अभी हम केवल साधन भक्ति के राही हैं, सिद्ध नहीं हुए। तो साधन भक्ति की उच्च अवस्था का साधक हो तो भी उसे सावधानी रखनी, क्योंकि अभी जो रोग लगा था, जब किसी को कोई रोग कोई बीमारी लगती है तो वो बीमारी से जब वो मुक्ति पा लेता है तो कुछ दिन उसको परहेज में रहना पड़ता है, कुपथ्य छोड़ना होगा। यदि परहेज में नहीं रहेगा, कुपथ्य करेगा, विरोधी को खाएगा, ग्रहण करेगा, तो क्या होगा? फिर वो रोग आक्रमण करेगा और बुरी तरह करेगा, विनाश होगा, वो विनाशकारी। ऐसे ही साधन भक्ति का जो साधक है, भले ही वो उच्च अवस्था में है तो भी परहेज में रहना है, सावधान होकर रहना है। इसीलिए नारद जी ने सावधान किया है, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यम। नारद भक्ति सूत्र। दुस्संग जो है वो सर्वथा त्याज्य है। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यम। साधन भक्ति के साधक के लिए, उच्च साधक के लिए भी असत संग, दुस्संग त्याज्य, वो प्रभावित करेगा, निश्चित करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अरे हम बहुत साधना करते हैं, ये सारी बातें हम पर कोई असर नहीं करेंगी। ऐसा नहीं, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, वो अवचेतन मन में जा रही हैं, असर कर रही हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा। इसीलिए संकल्प लो, जो कार्य मेरे कृष्ण को प्रिय नहीं है, जिस कार्य को मैं कृष्ण को अर्पित नहीं कर सकता, जो कृष्ण का प्रसाद नहीं बन सकता, वो कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। जो चर्चा कृष्णमयी नहीं है, वो चर्चा मैं कभी नहीं करूंगा। जो भोग कृष्ण के भोगने युक्त नहीं है, जो भोग कृष्ण का प्रसाद नहीं बन सकता, उस भोग को मैं कभी नहीं भोगूंगा। साधना, उपासना, उपासना भी वही हो जिससे मेरे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यदि किसी जप से, किसी तप से, किसी योग से, किसी साधन से कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, वो मत करो। यहां तक कि नारद जी का कहना है, तुम कभी किसी तीर्थ में जाते हो, किसी महान पर्व में जा रहे हो, वहां तीर्थों में बड़े बड़े साधु संतों का आगमन, एकत्रित है सब, तुम वहां जा रहे हो और वही साधु यदि तुम्हारे इष्ट के विरोध में कहते, छोड़ दो उस स्थान को, चले आओ वहां से, भले ही वो उच्च कोटि का साधु क्यों ना हो। यदि वो तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे मार्ग, तुम्हारे गुरु की निंदा करता हो, उपहास करता हो, त्याज्य। ये नियम है,
ये संकल्प लेना होगा। यदि ये संकल्प लेकर हम अपने मार्ग में बढ़ेंगे तो फिर बस एक बार निष्ठा से संकल्प लेकर देखिए, आप कृष्ण के हो जाएंगे, कृष्ण आपके हो जाएंगे। वो तो अजान उलंबित भुजाएं पसारे, भानु नंदिनी दोनों कर फैलाए प्रतीक्षा कर रही। तो कान का विष, अपवाद, विवाद, निंदा, ये विष है। इसलिए संवाद सुनिए, गुणानुवाद सुनिए, विवाद मत सुनिए। आंख का विष, आंखों का विष है द्वेष। ये आंखों का विष। न द्वेष्टि, नारद जी कह रहे हैं, दोष दर्शन, ये आंखों का विष। दूसरों में दोष दर्शन, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, ये आंख का विष है। क्योंकि जहां द्वेष आया, ध्यान दीजिए, द्वेष आया कि हृदय जला, जलेगा, जलन होगी। अग्नि जब लकड़ी में लगती है तो क्या करती है? वो अग्नि लकड़ी को जलाती है। ऐसे ही द्वेष अग्नि स्वरूपा है। जब ये द्वेष रूपी अग्नि हृदय में लगती है तो ये हृदय जलता है। जिसके प्रति द्वेष कर रहे हैं उसका बुरा होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन स्वयं का तो बुरा निश्चित होगा ही। क्यों? क्योंकि जिस लकड़ी में अग्नि लगी है वो लकड़ी जल जल के राख हो जाएगी। ऐसे ही ये द्वेष यदि आ गया तो ये द्वेष आपको जलाकर राख कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं के नहीं रहेंगे आप। सब में दोष दर्शन। द्वेष आया कैसे? जब आंखें दोष दर्शन करती हैं, डाउट करती हैं, दूसरों में दोष देखती हैं, तो फिर द्वेष आता है। ये आंख का विष है। अमृत, इसका उल्टा दीनता। ये आंखें सब में श्यामा श्याम को देखें, ये आंखें इष्ट का दर्शन करें, जित देखूं तित श्याममयी। जब ये आंखें अपने इष्ट को देखेंगी तो विरोध नहीं, द्वेष नहीं, उदासीन रहेंगी या प्यार करेंगी। यदि मान लो बहिरंग रूप से किसी की बुराई दिख भी रही है, वो आंखें दोष देखती भी हैं, और आप यदि उसी के भीतर श्यामा श्याम का दर्शन कर लेते हैं तो उदासीन रहेंगे। उदासीनता। जिह्वा का विष। जब कान से आप विष लेते हैं और जब कोई जिह्वा से विष देता है,
आप अनुमोदन करते हैं। यदि कोई सुना रहा है, आपको विष दे रहा है, तो आप जिह्वा से अनुमोदन कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ, अच्छा, ये अनुमोदन। उसकी बातों का अनुमोदन किया, जिह्वा ने वो बातें ले ली, वो विष ले लिया, फिर उस विष को अपनी जिह्वा से दूसरों को देना। गंदी गंदी चर्चाएं, गंदी निंदा, चुगली, बातें, विवाद, ये सब सुना और फिर सुनकर बड़ी बारीकी से चुन चुन कर, अपनी बुद्धि लगा लगा कर, और फिर अपनी जिह्वा से उसको लोगों में बांटा, समाज को दिया। सुनो, ऐसा हुआ है, ऐसा है ये जिह्वा का विष। असंयमी, भोगी, विषयी जब संग करते हैं तो उनकी चर्चा क्या है? एक असंयमी, एक कामी, एक विषयी, एक भोगी जब बैठेगा तो स्त्री की चर्चा करेगा। लेकिन भक्त चार बैठेंगे तो उसी जिह्वा से श्यामा श्याम की चर्चा, भगवान की चर्चा करेंगे। ये जिह्वा का अमृत है। मन, कान का विष, कान का अमृत, जिह्वा का विष, जिह्वा का अमृत। इसलिए तो गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने इस बात पर विशेष रूप से गुरुत्व दिया है कि ये रसना, ये कान क्या सुने, क्या कहे। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्त जीवनम् ब्रज की ब्रजांगनाएं, ये गोपियां जो गृहस्थी होते हुए भी क्या कर रही हैं? गृहस्थ के समस्त कार्य करते हुए भी जिनका जीवन कृष्ण प्रधान है, वो कृष्ण को ही सुनती हैं, आपस में चर्चा करती हैं तो कृष्ण की ही चर्चा करती हैं, कृष्ण को ही सुनती हैं, कृष्ण को ही देखती हैं, कृष्ण का ही स्मरण करती हैं। और वही गोपियां इस तीसरे श्लोक में जीवों को आदेश दे रही हैं, विष जलाप्यया। अपनी रक्षा चाहते हो तो परम श्रेष्ठ का आश्रय करो, और इस विष से मुक्ति पाना चाहते हो तो अभ्यास करो, उनके ही नाम का गुणगान, उनके ही रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का स्मरण। तब तुम इस भक्ति मार्ग के पथिक बनोगे। तो मन का विष क्या है?
मन का विष मान, मान, अभिमान, अहम, ये मन का विष है। मद और मान में अंतर है। मद तो किसी कारण से कुछ समय के लिए आता है, कारण समाप्त चला जाता है। किसी को अपने प्रतिष्ठा का मद है, अपने पद प्रतिष्ठा का मद है, पद गया तो मद भी उतर गया, मद उतर जाता है। जैसे शराबी मदिरा पीता है ना, तो मदिरा का नशा होता है, नशा उतर गया, मद उतर गया उसका। ऐसे ही ये मद जो जीवों को समय समय पर जीवों पर आक्रमण करता है, वो मद इतना हानिकारक नहीं है। वो कारण के समाप्त होने पर, कारण के नष्ट हो जाने पर चला जाता है। इसलिए गोपियों को क्या हुआ? सौभग मदम, मद हो गया, इसीलिए चला भी गया। श्री कृष्ण ने विरह दिया, मद चला गया। लेकिन मान, ये मान जो है, ये मन का, मन की वृत्ति है, ये मन की अंदरूनी आंतरिक वृत्ति है मान। और ये मान, ये किसी संसारी चेष्टा से नहीं जा सकती है, ये स्वभाव है। ये जाएगा केवल परम श्रेष्ठ का आश्रय ग्रहण करने से, सत्संग से, शरणागति से, भक्ति से। भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस विष से मुक्ति दिलाने का, उस परम श्रेष्ठ को प्राप्त करने का। तो मान मन का विष है और मन का अमृत है निर्मम हो जाना, निराभिमानी हो जाना, दीन हो जाना, तृणादपि सुनीचे। ये मन का अमृत है, दीनता, सहिष्णुता। तो इस प्रकार से गोपियां परम श्रेष्ठ से कहती हैं, हे ऋषभ, तुमने हमारी इस चिंताग्रस्त स्थिति में, ये भय से, ये परेशानियों से हमारी रक्षा की, क्योंकि हे ऋषभ, हमने तुम्हारा आश्रय ग्रहण किया है। तो परम श्रेष्ठ का ही आश्रय हो। बाकी की चर्चा कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।